हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके, थर्ड यूनिट चल रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा लेक्चर है अपना? 4। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। On the basis of electronic configuration, periodic table is classified into 4 blocks: S block, P block, D block and F block। 4 ब्लॉक में जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको क्लासिफाइड किया गया है। किसके आधार पर? ब्लॉक के आधार पर। और हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक के। तो फर्स्ट हेडिंग लगा दें हम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की मैं बात करूं, कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये एस ब्लॉक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का एस सबसेल में है। एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल। अगर डेफिनेशन की बात करें, एलिमेंट वो एलिमेंट in which valence electron enter in s orbital। element in which valence electron enter in s orbital। कौन से? एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करे। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में या एस सबसेल भी कह सकते हैं। एस ऑर्बिटल अगर आप ना लिखना चाहो तो यहां एस सबसेल में भी आ सकता है। वेल एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर एंटर इन एस सबसेल नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। known as S block element। S block element और उसे कहा जाएगा आपको क्या? S block element। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करूं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS12। N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और S के अंदर क्या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या? या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस के अंदर क्या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकेंड, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ऑल आर मेटेलिक इन नेचर। ऑल एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। ऑल आर मेटेलिक इन नेचर। सभी के सभी क्या है? आपके मेटल्स हैं। सभी के सभी क्या है? मेटल्स हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सभी का ज्यादा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्योंकि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एमपी एंड बीपी इज हाई। फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग। सारे के सारे क्या है? रिएक्टिव है। सबके सब कैसे हैं? रिएक्टिव है। सारे के सारे हाईली रिएक्टिव। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम। फोर्थ पॉइंट, हाईली रिएक्टिव। फिफ्थ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम। इट कंटेन 2 ग्रुप। इसके अंदर कितने ग्रुप है भाई? 2 ग्रुप है। इट कंटेन 2 ग्रुप।
ओके। अगर हम इसकी बात करें, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? इट कंटेन 2 ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है 6, इट कंटेन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप है भैया इसमें। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट, ली न की रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। दे आर कोल्ड एल्कलीज मेटल। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलीज मेटल। मेटल कहा जाता है। क्यों कहते हैं इनको एल्कलीज मेटल? दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं ये? बेसिक्स, हाइड्रोक्साइड ये बनाते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। सेकंड ग्रुप की बात करूं, सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वंस अगेन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। दे आर कोल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन्हें क्या कहते हैं हम? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन्हें क्या कहा जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। बिकॉज दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। because they are found in अर्थ क्रस्ट। किसमें पाया जाता है ये? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। दोनों ही ग्रुप कंबाइंड, दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। बोथ आर एलिमेंट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। बोथ आर एलिमेंट exist in combined state। combined state दोनों के दोनों एलिमेंट कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड। फ्री कोई सा नहीं मिलता क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। तो एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हो गए? 2। फर्स्ट एल्कली मेटल, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। दे आर हाईली रिएक्टिव, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये ज्यादातर मैक्सिमम क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं ये? आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक की बात करें भैया, पी ब्लॉक। फर्स्ट था एस ब्लॉक। ब्लॉक के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में क्लासिफाइड किया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब सेकंड है पी ब्लॉक। वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आता है उन्हें क्या कहते हैं हम? पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in p subcell known as p block element. Last electron enter in p subcell. Last electron enter in p subcell known as p block element. p subcell
known as p block element. क्या कहलाएगा? known as p block element कहलाएगा. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में आए? p सब सेल में आए, वो क्या कहलाएगा? आपका p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा. ओके ना. जर्नल प्रॉपर्टीज कहें या कैरेक्टरिस्टिक्स कहें p ब्लॉक एलिमेंट्स की. प्रॉपर्टीज ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट. First, journal electronic configuration. Its journal electronic configuration ns2 np126. Journal electronic configuration. Journal electronic configuration is ns2 np126. p में 1 से 6 तक मैक्सिमम p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6. और n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. सेकेंड पॉइंट, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. थर्ड पॉइंट, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड. मोस्टली नॉन मेटल बट कंटेन मेटल एंड मेटलॉइड ऑल्सो. मोस्टली नॉन मेटल बट contain metal and metalloid also. नॉन मेटल है, सबसे ज्यादा नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर मेटलॉइड और क्या है आपका मेटल भी प्रेजेंट है. ओके. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता है. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एलिमेंट हैव टेंड कैपेसिटी टू सेल्फ लिंकिंग. हर एक एलिमेंट की आपस में जुड़कर या दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की क्षमता रखता है. एलिमेंट हैव कैपेसिटी. एलिमेंट have capacity. Element have capacity to self linking. Element have capacity to self linking. एग्जाम्पल अगर हम लिखें P4 एसिड. एलिमेंट हैव कैपेसिटी टू सेल्फ लिंकिंग. मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड. ज्यादातर ये क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड. मोस्टली फॉर्म्ड कोवलेंट कंपाउंड. ज्यादातर क्या बनाते हैं सब? कोवलेंट. एस ब्लॉक वाले क्या बना रहे थे भाई? आयोनिक कंपाउंड. पी ब्लॉक वाले क्या बना रहे हैं? कोवलेंट कंपाउंड. इट कंटेन 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक. इसके अंदर कितने? इट कंटेन 13th ग्रुप टू इट कंटेन 6 ग्रुप. इट कंटेन 6th ग्रुप. इसके अंदर कितने ग्रुप आते हैं बेटा? इसके अंदर 6 ग्रुप आते हैं. ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18. ओके. अब बात करते हैं ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे और 18 ग्रुप तक के सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे आसान सी ट्रिक के साथ.
सभी को डिस्कस करेंगे आसान सी ट्रिक के साथ। तो कौन कौन से ग्रुप है? 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप। ओके, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ओके, सबसे पहले 13th ग्रुप की बात करें। बैंगन, आलू, गोभी, इन, तेल। ठीक है, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडिगम, थैलियम। वंस अगेन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडिगम, थैलियम। कौन सा है? इसे कहते हैं हम बोरोन फैमिली। इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? बोरोन फैमिली। किस ग्रुप से कहेंगे इसको? बोरोन फैमिली। 13th ग्रुप, सबसे पहला ग्रुप बोरोन फैमिली, है ना। 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको। 11th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं। कौन सा? बोरोन फैमिली। नेक्स्ट, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ट्रिक है बेटा याद करने की। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। दिस इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। इनका मुखिया कौन है भाई? कार्बन, जो सबसे ऊपर है। कार्बन फैमिली, क्या कहेंगे इसको हम? कार्बन फैमिली। नेक्स्ट 15th ग्रुप की बात करें। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। न्यूजीलैंड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और दिस ग्रुप इज नोन एज निकोजन। पी साइलेंट है भैया, निकोजन। और निकोजन का मतलब होता है सफोगेटेड, घुटन पैदा करने वाले एलिमेंट्स हैं ये, सफोकेशन करने वाले एलिमेंट्स हैं। निकोजन का मतलब होता है सफोगेटेड। निकोजन का मतलब होता है सफोगेटेड एलिमेंट। नेक्स्ट 16, ओ शिवराज से टीपो। ओ शिवराज से टीपो। ओ स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलेनियम, पोलोनियम। और दिस ग्रुप इज नोन एज चैल्कोजन ग्रुप। इसको क्या कहेंगे हम? चैल्कोजन ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? CHALCO, चैल्कोजन। चैल्को मतलब और जन मतलब फॉर्मिंग। और फॉर्मिंग ग्रुप है ये। कौन सा? और फॉर्मिंग। चैल्को मीन्स और जन मतलब फॉर्मिंग। कौन सा ग्रुप हो गया? और फॉर्मिंग ग्रुप हो गया। और मिनरल्स और आपने पढ़ा हुआ है, और फॉर्मिंग ग्रुप। नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। 18 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br एंटाइन। ये क्या है आपका? Br है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। इसे कहते हैं हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन। हैलोजन मतलब, हैलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब फॉर्मिंग, नमक जो बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है। हैलो मतलब सॉल्ट, जन का मतलब फॉर्मिंग, जो सॉल्ट बनाते हैं, नमक NaCl, MgCl2, काला नमक, सेंधा नमक, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है। कौन सा? सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है। ओके,
नेक्स्ट देखो, लास्ट रह गया आपका 18th ग्रुप। कौन सा? 18th ग्रुप रह गया लास्ट। जीरो ग्रुप कहते हैं इसे, इनर्ट कहते हैं इसको, नोबल गैसेस भी कहते हैं। जीरो ग्रुप कह लें, इनर्ट कह लें, नोबल गैसेस कह लें। ये जीरो भी कहलाता है, जीरो ग्रुप। इनर्ट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इनर्ट। क्या कहते हैं? इनर्ट भी कहते हैं इसको। ओके, आसान सा इसको याद करने का, इसकी भी ट्रिक बहुत आसान है। हे नानी आराम करो जिद्दा रहोगी। हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन। हे हेलियम, नियोन नानी, हे नानी, आराम आर्गन, करो करो क्रिप्टन, जिंदा जीनोन, रहोगी रेडॉन। हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी। आसान सी ट्रिक है। इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसको जीरो क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी वैलेंसी जीरो होती है। बिकॉज ड्यू टू जीरो वैलेंसी, बिकॉज ड्यू टू जीरो वैलेंसी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है बेटा, इसलिए इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, या फिर इसको इनर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्ट, इनर्ट ग्रुप। नोबल गैसेस भी कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, है ना। नोबल गैस कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं, इनर्ट कहते हैं, क्योंकि दे हैव, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुल्ली फिल्ड है। दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इसे जीरो भी कहा जाता है, नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट है अपना डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहते हैं? जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में आता हो? डी सब सेल में आता हो। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में आता हो? डी सब सेल में आता हो, उनको डी ब्लॉक कहा जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट, वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आए। वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आए। एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से? डी सब सेल में है। दोज एलिमेंट in which, वो एलिमेंट, those element in which last electron, those element in which last electron enter in d orbital, those element in which last electron enter in d orbital of their last but penultimate, of their last but one, इसे कहते हैं penultimate, PENUN, penultimate, यानी लास्ट से एक पहले, of their last but one penultimate energy level या energy cell, once again, d block elements वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आए, या डी सब लास्ट से एक पहला, पेनल्टीमेट, लास्ट ऑफ देयर लास्ट बट वन, ऑफ देयर लास्ट से एक पहले,
last of the but of sorry, element in which last electron enter d orbital of their last but one energy level या energy cell. एक सेकंड, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका n-1 d 1 to 10 ns2. इसका मतलब होता है पेनल्टीमेट, PENULTMATE, यानी लास्ट से एक पहले. लास्ट और तो गया n में से एक कम करते, यही लिखा मैंने, देयर लास्ट बट वन, इसमें से एक कम कर दे. इसके अंदर n-1, n-1 को कहा जाता है पेनल्टीमेट, यानी लास्ट से एक पहले. ओके, नेक्स्ट, सभी के सभी इसमें क्या है बेटा, सारे के सारे इसके अंदर मेटल्स है. ऑल आर मेटालिक इन नेचर. सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर मेटालिक इन नेचर. सभी के सभी क्या हैं, मेटल्स हैं आपके. नेक्स्ट, सारे के सारे मेटल्स हैं, दे फॉर्म अलॉय. सभी क्या बना सकते हैं, अलॉय फॉर्म कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बेटा, सभी के सभी अलॉय फॉर्म कर सकते हैं. दे फॉर्म अलॉय, अलॉय बनाते हैं, दे फॉर्म अलॉय. दे आर कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. दे आर कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कोल्ड 2, 3, 4. डी ब्लॉक element are called transition element. Transition element. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट. मतलब क्या, जिसका डी सबसेल इनकम्प्लीट हो. ट्रांजिशन मींस जिसका डी सबसेल इनकम्प्लीट हो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयूबी. इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन आती है, दोज एलिमेंट इन विच डी सबसेल इज इनकम्प्लीट फिल्ड, या जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, वो एलिमेंट जिनका डी सबसेल पूरा भरा हुआ ना हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. क्यों, दे हैव फुलफिल्ड डी सबसेल, क्योंकि इनका डी सबसेल पूरा भरा हुआ है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, those element in which those element in which D subcell is incomplete filled. Those element in which D subcell is those element in which D subcell is incomplete filled. इनकम्प्लीट फील्ड, जिसका डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड हो, पूरा ना भरा हुआ हो, वो आर कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या कहलाते हैं, यानी कम से कम D1 से लेकर और D9 तक ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट. आर नोन एज ट्रांजिशन element. Next, zinc, cadmium, mercury, UUB are not considered transition element due to their fulfilled D subcell. Are not considered
transition elements, are not considered transition element because due to their fulfilled D सबसेल, क्योंकि इनकी डी सबसेल क्या है भैया, फुलफिल्ड है। इनकी डी सबसेल क्या है बेटा, फुलफिल्ड है, इसलिए इनको हम क्या काउंट नहीं करते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स काउंट नहीं करते। ये क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूपी आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो दे हैव फुलफिल्ड डी सबसेल। ट्रांजिशन एलिमेंट वही कहलाते हैं जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, जिनका डी सबसेल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। क्यों कहा जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर फाउंड इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की फिफ्थ की बात करूं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के, मतलब सभी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे हैं ये सब, पैरामैग्नेटिक मतलब इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसके अंदर क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या है, जिसके अंदर दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो पैरामैग्नेटिक, और जिसके अंदर पेयर्ड है वो क्या कहलाएंगे, आपके डाईमैग्नेटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डाईमैग्नेटिक कहलाएंगे। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो क्या कहलाएंगे, डाईमैग्नेटिक। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट, दे आर एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। दे आर एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं ये, जो रिएक्शन की रेट को कम या ज्यादा करते। दे आर एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। कैसे, दे आर एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो 4 ट्रांजिशन सीरीज, कितनी ट्रांजिशन सीरीज है, 3D, 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज, 5D ट्रांजिशन सीरीज एंड 6D ट्रांजिशन सीरीज। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट शो 4 ट्रांजिशन सीरीज। D block element show 4 transition series. D block element show 4 transition series. D block element show 4 transition series. 4 transition series. 4 ट्रांजिशन सीरीज शो करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज,
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसको हम क्या कहते हैं, 3D सीरीज। क्या कहा जाता है इसको, 3D सीरीज। कहां से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम 21 से लेकर और जिंक तक 30 एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर जिंक। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको हम कहें 4D सीरीज। क्या कहोगे इसे, 4D सीरीज। यूटेरियम टू कैडमियम, कौन सी, यूटेरियम टू कैडमियम, यूटेरियम टू कैडमियम, CD 48 एटॉमिक नंबर होता है कैडमियम का, और यूटेरियम टू कैडमियम, कहां से, यूटेरियम से कैडमियम तक। ओके, नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपका कहलाएगा, देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या कहलाई, 3D सीरीज, सेकंड 4D सीरीज, थर्ड कहलाएगा थर्ड कहलाएगा आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनम टू यूयूबी, एक्टिनम टू यूयूबी, यानी 112 एक्टिनम AC से लेकर यूयूबी यानी 112 इतने एलिमेंट, AC से लेकर एक्टिनम से टू यूयूबी तक। यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 39 और एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 और ये हो गया 39। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है बेटा, एक्टिनम टू यूयूबी, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। थर्ड वाली लैंथेनियम हॉफनियम टू मरकरी है, ये थर्ड वाली हमारी, ये तो हमारा फोर्थ है, AC एक्टिनम 89 से सॉरी 112 यूयूबी, और ये हमारा लैंथेनियम 57 है, फिर हॉफनियम 72 आता है, फिर ये आपका मरकरी Hg80 आता है। ओके, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी वो होती है आपके लैंथेनियम, यानी यहां से यहां के बीच के एलिमेंट आपके F ब्लॉक में चले गए। 57 से 71 वाले एलिमेंट कहां चले गए, F ब्लॉक में चले गए। 57 से 71 वाले एलिमेंट कहां चले गए, F ब्लॉक में चले गए, इसलिए वो यहां काउंट नहीं हो रहे। फिर 72 से 80 तक ये थर्ड है, और ये जो फोर्थ है वो एक्टिनम 89 से 112 112 89 से 112 आपका फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है। तो डी ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज होगी बेटा, डी ब्लॉक के अंदर सीरीज हो गई है 4, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, और जो हमने ये 3D 4D ये हो गया अपना थर्ड 5D सीरीज, ये हो गया 6D सीरीज। कौन सा हो गया, 6D सीरीज, कौन सा, 6D सीरीज। ओके स्टूडेंट, नाउ F ब्लॉक एलिमेंट अब डिस्कस करेंगे हम। F जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन F सब सेल में आए वो क्या कहलाएंगे, F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन F सब सेल में आया वो कहलाएगा F ब्लॉक एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, F ब्लॉक एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ F ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन F सब सेल के अंदर आता है। दोज एलिमेंट इन विच valence electron enter in F subcell, enter in F subcell,
known as F block element, known as F block एलिमेंट। क्या कहा जाएगा उनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा भाई। अब ये देखिए एक्टिनम, कौन सा? एक्टिनम वाला हमने जो 4D ट्रांजिशन, सॉरी 6D ट्रांजिशन सीरीज की थी, उसके अंदर थोड़ा सा हमने चेंज किया था भैया। उसमें हमने, इसमें था 57, फिर 72 से स्टार्ट हुआ था डी ब्लॉक में। अब जो एफ ब्लॉक है, इट कंटेन 2 सीरीज और इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें क्या कहा जाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाता है इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इनके जो प्रेजेंट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एस और पी के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इट कंटेन 2 सीरीज, lengthenide series and actinide series. It contain 2 series. और कौन कौन सी है भाई? lengthenide series और दूसरी actinide series, lengthenide series, actinide series। अब lengthenide सीरीज सीरियम 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक, ये क्या कहलाएगी आपकी? lengthenide वाली 4F सीरीज भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं 4F सीरीज। lengthenide सीरीज का दूसरा नाम 4F सीरीज, 4F सीरीज। और actinide का 5F सीरीज। क्या कहोगे? 5F सीरीज, 5, क्योंकि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4F सब सेल में आता है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5F सब सेल में आता है। सीरियम टू लुटेटियम, इसमें थ्योरियम, क्या था? थ्योरियम 90 से लेकर 103 तक, और 104 एक्टिनम 89 और 104 के जो बीच का हिस्सा है, जो डी ब्लॉक के बीच का हिस्सा है, ये आपका कौन सा था? डी ब्लॉक के अंदर। ये कौन सा था? लैंथेनियम से 57 कहा था हमने। क्या कहा था? लैंथेनियम 57 से लेके हाफनियम तक। हाफनियम के बाद से स्टार्ट होता है, हाफनियम के बाद हाफनियम का एटॉमिक नंबर था बेटा 72। यहां एक्टिनम 89 से स्टार्ट होता है और 104 तक। 104 किस में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा, इसलिए वो 6D ट्रांजिशन सीरीज है। उसके बीच का हिस्सा कहां आ रहा है? एक्टिनाइड सीरीज में आता है, जो पीरियोडिक टेबल में नीचे रखी हुई है, जो हमारे मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नहीं है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट है। अगर 4F में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो लैंथेनाइड सीरीज, अगर 5F में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो एक्टिनाइड सीरीज। 4F कहां से? 58 से 71, ओके। 5F कहां से? थोरियम 90 से 103 लवर्शियम तक, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हेडिंग बता दें। पहला पॉइंट, जर्नल प्रॉपर्टी की बात करें। जर्नल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगा दी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम,
जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। ये क्या कहलाएगा पिछली बार? पेनल्टीमेट सेल, यानी एक कम कर दें और एक और कम कर देंगे तो ये कहलाएगा प्री पेनल्टीमेट सेल। प्रीमेट सेल कौन सा? प्री पेनल्टीमेट सेल कहलाएगा। कौन सा? n-2 n-1 फिर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड इसके अंदर दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या करते हैं? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयंस। ये क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं या कलर्ड आयंस। ओके, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर मेटेलिक इन नेचर। ज्यादातर ये सारे के सारे क्या हैं? मेटेलिक नेचर के हैं। मैक्सिमम क्या है ये? दे आर मेटेलिक इन नेचर। दे आर मेटेलिक इन नेचर। दे आर मेटेलिक इन नेचर। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब इन सभी के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दे आर नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दे आर पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर के। नेक्स्ट, दे आर हैवी मेटल्स। कौन से मेटल है? हैवी मेटल। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है। दे आर हैवी मेटल। दे आर हैवी मेटल। दे आर हैवी मेटल। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। कैसा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। MP and BP is high. Melting boiling point high. They form colored compound. They are paramagnetic in nature due to presence of unpaired electrons. They are metallic in nature. Okay. They are heavy metals. They are called inner transition elements. क्या कहते हैं हम इनको? Inner transition elements कहा जाता है। They are called inner transition element। क्या कहते हैं इसे हम? inner transition element। मतलब inner transition का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाना। ट्रांजिशन कहां प्रेजेंट है? एस और पी के बीच में, और उनके बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन कहते हैं, और डी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ये सभी मेटल्स होते हैं मोस्टली इनकी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे इसके अंदर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप, डी ब्लॉक के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज 3D, 4D, 5D, 6D, और एफ ब्लॉक के अंदर 2 ट्रांजिशन सीरीज
4f इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड 5f इनर ट्रांजिशन, और इनकी ये प्रॉपर्टीज थी बेटा, है ना। सबकी प्रॉपर्टीज हो, सभी का नेचर बताया कि कौन मेटल है, सबसे ज्यादा मेटल कौन से हैं, किसमें पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में सबसे अधिक मेटल्स हैं, पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। हैवी मेटल कहाँ है, एफ ब्लॉक के अंदर है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेटल्स कहाँ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी एफ के अंदर है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहाँ है भैया, एफ के अंदर, एक्टिनोइड सीरीज के अंदर है। किसके अंदर है बेटा, एक्टिनोइड सीरीज के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना है इनका, और अपने असाइनमेंट्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं सेल्फ ना, वीडियो को देख के असाइनमेंट बनाओ। ओके थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।